हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम अपनी कहानी इबादत को, जिसके लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि अनिका ने खुद के लिए और राधिका के लिए टिकट्स बुक करा ली थी एंड राधिका के पेरेंट्स को मना लिया था। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम आज की कहानी को। राधिका उस गुलदस्ते को वापस से अपने हाथ में लेती है एंड उस फूल की खुशबू को लेती है। इधर वो देखती है इसके बाद अनिका की तरफ। अनिका राधिका से कहती है कि मैडम, आपका गुस्सा शांत हुआ? राधिका हल्का सा अनिका के करीब आती है और फिर अनिका के कंधे पर अपना सर रख देती है और कहती है कि आपको देख कर शांत हो जाता है एंड जो आप मासूम सी शक्ल बनाती है ना, उस पर हमें प्यार आता है। इधर जो अनिका है वो स्माइल करती है एंड फिर ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। राधिका एक्साइटेड होकर कहती है कि आपको पता है, मसूरी मेरे फेवरेट प्लेस में से एक है। अनिका कहती है कि हाँ मैडम, हमें पता है। राधिका कहती है मैं कई सालों से वहाँ जाना चाहती थी बट कभी पूरा नहीं हुआ। एंड सबसे खुशी की बात आपको पता है कि मैं आपके साथ जा रही हूँ वहाँ पर पहली बार। अनिका स्माइल करती है एंड राधिका के एक्साइटमेंट को वो नोटिस कर पा रही थी कि राधिका कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है मसूरी जाने के लिए। अनिका स्माइल करती है एंड फिर कहती है कि मैडम, अब हमने इतनी मेहनत की है तो हमें कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। राधिका कहती है बताइए आपको क्या चाहिए। अनिका कहती है कि मसूरी जाकर ही आपको पता चलेगा। एंड वो ये बात एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है। राधिका कहती है क्या मतलब? अनिका कहती है कुछ नहीं। राधिका अपना सर अनिका के कंधे से हटाती है और कहती है बताइए। अनिका कुछ नहीं मैडम। राधिका बताइए ना। अनिका वो वापस से राधिका को अपने आर्म्स में लेती है एंड बैक हग करते हुए कहती है कुछ नहीं जान, ऐसे ही मैंने बोला। राधिका कहती है ओके। एंड फिर अनिका कहती है कि पैकिंग कर लीजिएगा, 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट है। राधिका कहती है हाँ जी, हमने टिकट्स देख ली है। अनिका कहती है अनिका कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, आज टिकट्स बुक हो गई, आपके माँ पापा भी मान गए एंड डील वो भी फाइनल हो गई। आज का डे मेरे लिए बहुत लकी है। राधिका कहती है इसके बाद जो अनिका है वो हल्का सा राधिका के करीब आती है एंड उसके चीक्स पर किस करती है। राधिका स्माइल करती है एंड फिर अपनी कमर पर अनिका के हाथ को फील करती है, जहाँ पर अनिका की पकड़ थोड़ी और टाइट हो चुकी थी। ये दोनों अच्छे से उस मोमेंट को जी रहे थे। अनिका कहती है वैसे मैडम, आपका बर्थडे क्या है? राधिका कहती है क्यों, आपको क्यों जानना है? अनिका कहती है कि ऐसा होता कि हम मसूरी आपके बर्थडे को जाते हैं तो कितना अच्छा होता ना। राधिका कहती है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। अनिका कहती है चलिए आपके बर्थडे को कुछ और धमाकेदार करेंगे। राधिका कहती है कोई ज़रूरत नहीं है अनिका, हमें है। एंड आप अब ये पढ़ाकूपन हटाइए अपने अंदर से ना। पढ़ने के कारण आप देखिए कितना सीरियस रहती हैं। थोड़ी सी भी मस्ती मजाक आप करती नहीं हैं, हमेशा चुप रहो एंड कुछ नहीं, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करती रहती हैं। अच्छा लगता है क्या? राधिका कहती है कि ये मेरा अंदाज़ है। अनिका कहती है सुधारिए इसे थोड़ा सा। राधिका कहती है नहीं सुधरेगा। अनिका कहती है कोई नहीं, हम झेल लेंगे आपको। राधिका हल्का सा अनिका को मारती है और कहती है आप हमें झेल रही हैं? अनिका हाँ मैडम, हम आपको झेल रहे हैं। आप कितनी बोरिंग पर्सन है। रोमांटिक वो तो आप में है ही नहीं, रोमांस को तो चुप रहो। राधिका कहती है कि अब बस कुछ नहीं बोलना है, चुप हो जाइए। जब उसने रोमांस रोमांस वर्ड सुना था, अनिका कहती है बस यही। एंड राधिका वापस से अनिका को मारती है एंड शर्माते हुए कहती है कि राधिका से मिलने। अवनी कहती है उठकर, अवनी अपनी जगह से उठती है एंड फिर वो अनिका के साइड आती है एंड कहती है वैसे मैडम, ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो रही हैं आपकी? अनिका वो अवनी के कानों के करीब आती है एंड फिर कहती है भाभी आप भी ढूंढ लीजिए ना।
मुझे भी तो मन कर रहा है किसी को भाभी कहने का। एंड वो इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है। इधर अवनी पीछे से अनिका ऐसी आवाज़ लगाती है। अनिका टर्न होती है और कहती है कि जो कहा उस पर ध्यान दीजिए, और वो वापस से टर्न होकर अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। अवनी कहती तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अनिका वो अब तक अपने कमरे में आ चुकी थी। अनिका के चले जाने के बाद जो अवनी है वो भी स्माइल करती है। एंड उसके माइंड में अनिका ने भाभी का ख्याल डाल दिया था। अवनी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो इस बात को माइंड नहीं करती। एंड हल्का सा स्माइल करने के बाद अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अनिका अपने रूम में आने के बाद अपना फ़ोन चेक करती है, जहाँ पर अनु का कॉल आ रहा था। अनिका कॉल पिक करती है। अनु कहती है कि यार तुम मसूरी जा रही है। अनिका कहती है हाँ, पर तुझे कैसे पता। अनु कहती है मुझे पता चल गया। लेकिन तू किसके साथ जा रही है। राधिका के साथ ना। अनिका हाँ। अनु दोस्त बदल गई तू। अनिका कुछ नया ट्राई कर, तेरा हमेशा का यही है। मैं बदल गई। हाँ मैं बदल गई। अनु कहती है हमें भी जाना था ना, और तू मसूरी जा रही है एंड राधिका के साथ एंजॉय करेगी, और मैं यहाँ पर बोर होंगी। अनिका कहती है तो तू भी चली जा किसी के साथ। अनु किसके साथ जाऊँ यार। अनिका कहती है वैसे तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, इतना फ्लर्ट करती रहती है, तो किसी के साथ चली जा, एंजॉय करिए आराम से। एंड वो थोड़ा नॉटी अंदाज में कहती है। तो जो अनु है वो कहती क्या तू भी, कहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। इधर जो अनिका है वो कहती है मैं नाम गिनवाऊँ। अनु नहीं रहने दे। अनिका अब आगे लाइन पे। अनु लेकिन यार तेरे साथ जाती तो और मज़ा आता ना, लाइक दोनों दोस्त आराम से मज़े करते, और तू अकेले जा रही है। इधर जो अनिका है वो कहती है वो क्या है ना, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। ओ यू नो राधिका और हम मसूरी पर जा रहे हैं, बाकी तू समझ जा। अनु कहती है एंजॉय करियो। अनिका वो तो हम करेंगे ही। इसके बाद वो अनु से थोड़ा और बात करती है। फिर अनु कहती है कि वैसे आज सुना है कि तूने डील भी फाइनल करा दी। अनिका हाँ। अनु कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़े कांड कर दिया आज तूने। अनिका इसके बाद अनु नॉर्मल बात करती है। एंड उसका फेस बना हुआ था, वो ऑल टाइम अनिका से बार बार कह रही थी कि यार ये तूने सही नहीं किया। अनिका बार बार उसकी बातों को टाल दे रही थी एंड गर्लफ्रेंड्स को लेकर के मजाक बना दे रही थी। ऐसे इनकी नॉर्मल बात होती है एंड कॉल एंड हो जाता है। अनिका वेट करने लगती है 2 दिन बाद का। अब आ गए थे 2 दिन। 2 दिन बाद अनिका और राधिका, जिनकी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे मसूरी जाने के लिए। अनिका की कार आकर राधिका के घर के गेट के सामने खड़ी थी। अनिका राधिका के हाथों से उसका बैग लेकर कार के अंदर रख रही थी। ड्राइवर कार के अंदर बैठा हुआ था। राधिका अनिका की तरफ देखती है और कहती नहीं मैं रख लूँगी। अनिका हमारे रहते आप इतना कष्ट नहीं करेंगे मोहतरमा, हम गुलाम हैं, थोड़ा हमें भी करने दीजिए काम। राधिका स्माइल करती है एंड फिर अनिका उन सामान को रखने के बाद राधिका के पेरेंट्स को समझाती है कि आंटी अंकल आप फिक्र मत करिएगा, मैं राधिका का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखूँगी। इधर जो राधिका के पापा हैं वो कहते हैं राधिका से एंजॉय करना बेटा अच्छे से। राधिका अपने पापा को हक करती है और कहती है थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। उसके पापा स्माइल करते हैं एंड कहते हैं आराम से जाना। अनिका को भी वो थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने ही मसूरी जाने का प्लान उन्हें बताया था एंड वो जानते थे कि उनकी बेटी को मसूरी और पहाड़ कितने पसंद है, इसलिए वो अनिका को भी थैंक यू कहते हैं। अनिका भी स्माइल करती है एंड फिर अनिका और राधिका दोनों आकर के कार में बैठते हैं। कार जाकर के एयरपोर्ट पर रुकती है। अनिका वापस से कार से सारा सामान निकालती है एंड फिर राधिका के साइड का गेट ओपन करके राधिका भी बाहर आ जाती है। इनको वहाँ पर छोड़ने के बाद जो
ड्राइवर है वहाँ से चला जाता है एंड ये लोग वेटिंग एरिया में फ़्लाइट आने का वेट करने लगते हैं। राधिका अनिका से बार बार कह रही थी, हम वहाँ जाकर काफ़ी मस्ती करेंगे। अनिका, हाँ मैडम, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करेंगे। राधिका, हम लोग एंड पहाड़, कितना अच्छा होगा ना अनिका। हाँ राधिका, हाँ, अभी आप थोड़ा कंट्रोल में रहिए। इतना आप एक्साइटेड है कि आपको देखकर हमें कुछ हो जाएगा। राधिका, ओके। एंड फिर थोड़ी देर में ही इनकी फ़्लाइट आ जाती है। ये लोग बैठते हैं अपनी फ़्लाइट में। इन लोगों की चेकिंग हो चुकी थी, अब बस इन लोगों को फ़्लाइट में आकर बैठना था। राधिका अनिका से कहती है वो विंडो सीट पर बैठेगी। अनिका बिना कुछ कहे पल में मान जाती है और कहती है जो हुक्म मोहतरमा। एंड इसके साथ वो एक पोज करती है, लाइक जब कोई इंसान कार से उतरता है तो उसके वेलकम के लिए किया जाता है, सेम वैसा ही पोज अनिका उस वक्त करती है। राधिका अनिका की तरफ देखती है और स्माइल करती है एंड फिर आकर के अपनी सीट पर बैठ जाती है। अनिका आकर के राधिका के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है एंड वो राधिका की तरफ देखती है और पूछती है, वैसे मैडम आप पहली बार फ्लाइट में जा रही हैं क्या? इधर जो राधिका है वो कहती है हाँ पहली बार। अनिका शॉक्ड हो जाती है एंड वो राधिका की तरफ देखती है और कहती है कि आपको डर नहीं लग रहा है? राधिका, नहीं, और मुझे डर क्यों लगे? अनिका, सच बताइए आपको डर नहीं लग रहा है? राधिका, नहीं लग रहा है। अनिका, सच में? राधिका, नहीं लग रहा है। एंड बार बार आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं कि मुझे डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अनिका, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। राधिका, इधर अनिका उसके माइंड में चल रहा था कि मैडम पक्का डरेंगे क्योंकि ये इनकी फ़र्स्ट फ्लाइट है एंड वो भी ये विंडो सीट पर बैठी हैं, इसलिए वो आराम से इंतज़ार करने लगती है राधिका के डरने का। थोड़ी देर में फ़्लाइट उड़ना कंटिन्यू करती है एंड जैसे ही फ़्लाइट थोड़ी सी ऊंचाई पर जाती है, जो राधिका है वो तुरंत ही अनिका के हाथों को ग्रैब कर लेती है एंड सेम टाइम पर अपनी आइज़ को बंद कर लेती है। अनिका जब ये फील करती है तो वो देखती है राधिका की तरफ और स्माइल करती है एंड माइंड में कहती है अब सारी हीरोपंती चली गई। अनिका करीब आती है राधिका के और कहती है क्या हुआ मैडम? राधिका, डर लग रहा है। अनिका, अभी तो आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता है। राधिका, चुप रहिए ना। अनिका, ओके मैडम। एंड इसके बाद जो अनिका है वो कहती है आइज़ ओपन करिए। राधिका, नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिका, ओपन करिए ना, देखिए ना व्यू कितना अच्छा हो रहा है। राधिका, नहीं, मैं नहीं करूँगी। अनिका, ओपन करिए जान अपनी आँखें। एंड वो बहुत प्यार से कहती है एंड ये बात राधिका को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराती है एंड वो अनिका के हाथों को और ज़्यादा टाइट पकड़ती है एंड धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलकर बाहर की तरफ देखती है। बाहर व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा था क्योंकि जो फ्लाइट है वो बादलों के ऊपर उड़ रही थी। राधिका जब ये देखती है तो उसे थोड़ा डर लगता है लेकिन साथ ही उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। अनिका उस स्माइल को देखती है एंड फिर कहती है कैसा लगा व्यू? राधिका, बहुत अच्छा। अनिका कहती है अगर आप आंखें बंद रखती तो कैसे देखती? राधिका, ये भी है, थैंक यू। अनिका, इसकी नीड नहीं है, बस आपकी एक प्यारी सी स्माइल ने सारा काम कर दिया। राधिका, एंड वो अपने फेस पर ऑल टाइम स्माइल रखती है और अनिका हमेशा की तरह प्यार भरी निगाहों से उस फेस की तरफ देखे जा रही थी। एंड तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आती है। अनिका उसकी तरफ देखती है। एयर होस्टेस दिखने में काफ़ी अच्छी थी एंड वो अनिका को देख रही थी काफ़ी अच्छे से। राधिका अनिका की तरफ देखती है एंड फिर उस एयर होस्टेस की तरफ देखती है। एयर होस्टेस अनिका से पूछती है मैम कुछ चाहिए? अनिका कुछ बताती है बट उसका ध्यान केवल अनिका पर था। वो काफ़ी अच्छे से अनिका को देख रही थी एंड अनिका उसका ध्यान तो उस एयर होस्टेस पर नहीं था। लेकिन राधिका को ये मन ही मन जेलसी फील कर रहा था कि कोई और उसके होते हुए अनिका को ऐसे देखे। इसलिए वो अनिका के हाथों पर हल्का सा स्क्रैच करती है जिसे फील कर अनिका आउच
और वो राधिका की तरफ देखती है और कहती है क्या है ये। इधर एयर होस्टेस वो भी नॉर्मल होती है एंड फिर ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद जो राधिका है वो कहती है कि ये क्या कर रही थी आप अनिका, क्या हुआ। एंड फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है और कहती है बिल्ली हैं क्या आप। एंड वहाँ पर हल्का हल्का रब करने लगती है। इधर जो राधिका है वो कहती है बिल्ली नहीं हूँ, ये क्या हो रहा था अनिका, क्या हो रहा था। दर्द के साथ वो एयर होस्टेस आपको ऐसे क्यों देख रही थी अनिका, ऐसे मतलब। राधिका ऐसे, अनिका कैसे। राधिका जैसे मैं आपको देखती हूँ अनिका, मतलब। राधिका ज़्यादा बनी है मत। इधर जो अनिका है उसे स्माइल आता है कि राधिका जेलस फील कर रही है। एंड उस टाइम पर वो उस पेन को भूल जाती है, यानी जो राधिका ने स्क्रैच मारा था जिससे उसे पेन हो रहा था वो उसे भूल जाती है। एंड देखने लगती है राधिका की तरफ। राधिका कहती है कि अगर आपको कोई ऐसे देखेगा ना तो उसी वक्त हम आपकी जान ले लेंगे। जो अनिका है वो कहती है ले लीजिए ना मैडम, आपको रोका किसने है, काफ़ी प्यार से वो कहती है। जो राधिका है वो कहती है चुप रहिए आप। अनिका कभी बोलने देती हैं आप। इधर जो राधिका है वो कहती है कि आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं हम। राधिका की धमकी सुनकर जो अनिका है वो कहती है उफ, ये धमकी, इसी धमकी पर तो हम फ्लैट हो गए थे मैडम। राधिका चुप रही है। एंड फिर वो वापस से विंडो के बाहर देखने लग जाती है। अनिका भी चुपचाप से बैठ जाती है। ऐसे ही हंसी मजाक मस्ती के साथ ये लोग आ जाते हैं मसूरी। जब राधिका अपने कदम मसूरी के धरती पर रखती है तो उसे कुछ अलग ही फील होता है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है एंड उसी एक्साइटमेंट में अनिका को हक करती है। एंड अनिका उस वक्त अपने हाथों में बैग्स लिए हुए खड़ी थी और अचानक से ऐसे हक करने के कारण जो अनिका है उसे संभलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और वो कहती है क्या कर रही है मैडम आप। राधिका मैं बहुत खुश हूँ। एंड राधिका के हाथ तो खाली थे क्योंकि सारे बैग्स को अनिका ही ढो रही थी। राधिका एक्साइटमेंट में ही अनिका के फॉरहेड पर किस करती है एंड कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इधर जो अनिका है उसकी निगाह आसपास जा रही थी, आसपास के लोग इन्हें देख रहे थे। अनिका धीरे से राधिका के कानों के करीब आती है और कहती है मैडम हम पब्लिक प्लेस में हैं तो थोड़ा दूर हट जाइए वरना। राधिका बस इतना सुनती है और तुरंत ही अनिका से अलग हो जाती है एंड उसे शर्म आने लगती है, इसलिए वो अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। अनिका हल्का से राधिका के कानों के करीब आती है और कहती है क्या हुआ मैडम, अब आपको शर्म आ रही है। राधिका चुप रही है आप। अनिका वैसे किस प्यारी थी आपकी। राधिका चुप रही है। अनिका चलिए। थोड़ी देर में ही इनकी कैब आती है और ये लोग कैब में बैठकर अपने होटल रूम पहुंच जाते हैं। अनिका सारे बैग्स रूम में रखती है और जो राधिका है वो आकर तुरंत बेड पर बैठ जाती है। अनिका राधिका की तरफ देखती है और कहती है अब बताइए मैडम आपको कैसा फील हो रहा है बैग्स रखते हुए। राधिका बहुत अच्छा। एंड राधिका तुरंत ही अपनी जगह से उठती है और बालकनी एरिया में आ जाती है। अनिका का ध्यान उस वक्त बैग्स को रखने पर था, इसलिए वो ये देखती नहीं है कि राधिका वहाँ से गायब हो चुकी है। अनिका वापस से बेड की तरफ देखती है पर उसे राधिका वहाँ पर नहीं दिखती। अनिका वो इधर उधर देखती है, राधिका रूम में नहीं थी। तब अनिका को लगता है शायद बालकनी में गई हो, इसलिए वो बालकनी एरिया में आती है जहाँ पर राधिका खड़ी थी। राधिका बस अपनी आँखों को बंद करके एक गहरी सांस ले रही थी एंड पहाड़ों को, उस ठंडी हवा को फील कर रही थी। राधिका के चेहरे पर स्माइल एंड एक अलग ही चमक आ चुकी थी, जैसे राधिका अंदर से बहुत खुश हो, उसकी आत्मा बहुत खुश हो ऐसा। इधर जो अनिका है वो राधिका की तरफ देखती है एंड फिर धीरे से राधिका के करीब आती है एंड उसे बैक से हग कर लेती है और अपना सर राधिका के शोल्डर पर रखती है। राधिका अपनी आंखें नहीं खोलती है क्योंकि वो जान जाती है कि ये अनिका ही है। अनिका तुरंत ही राधिका को अच्छे से उसके कमर पर ग्रैब करती है एंड फिर कहती है अपनी आंखों को बंद करते हुए
मैडम, मसूरी के चक्कर में आप हमें भूल ही जाएंगे क्या? आपका एक आशिक भी है, थोड़ा ख्याल रख लीजिए उसका। राधिका, नहीं। अनिका, वैसे व्यू कैसा लगा? राधिका, बहुत प्यारा, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अनिका, पता है। वैसे हम आपके साथ यहाँ पर आए। राधिका, तो? अनिका, वैसे मैंने बहुत मेहनत भी की है। राधिका, हाँ तो? अनिका, तो कुछ रिवार्ड तो बनता है। राधिका, क्या चाहिए आपको? अनिका, कुछ नहीं। और वो तुरंत ही राधिका को टर्न करती है एंड रेलिंग से लगाकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है। इसके साथ ही जो राधिका है वो अपनी आंखें खोल देती है। अनिका भी अपनी आंखें खोलती है और वो राधिका की आंखों में देखती है। और अनिका करीब आकर तुरंत ही राधिका के होठों पर अपने होठ रखकर एक छोटी सी सॉफ्ट सी किस करती है। राधिका भी मना नहीं करती। एंड फिर जो अनिका है वो राधिका के हाथों को अपने हाथों में लेती है एंड इंटरलॉक करती है। और इनकी किस जारी थी। राधिका वो अच्छे से अनिका को सपोर्ट करती है एंड इनकी एक सॉफ्ट सी किस होती है। किस करने के बाद जो अनिका है वो पीछे होती है और कहती है, ये हुआ हमारा रिवॉर्ड। इधर जो राधिका है वो स्माइल करती है एंड वापस से टर्न होकर उन पहाड़ों को देखने लगती है। अनिका वापस से राधिका को बैक हग करती है, उसके कमर पर अच्छे से ग्रैब करती है एंड हल्का हल्का वहाँ पर सहलाते हुए कहती है, थैंक यू जान। राधिका, किस लिए? अनिका, आज आपने रोका नहीं। राधिका, वो मैं बहुत खुश हूँ ना, इसीलिए। अनिका, तब तो आप हमेशा खुश रहिए। राधिका, अच्छा जी। अनिका, हाँ जी। थोड़ी सी मजाक मस्ती होती है एंड फिर अनिका कहती है कि मैडम अभी आइए, हम लोग थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं एंड फिर कल से घूमना शुरू। राधिका, अनिका कहती है कि आइए ना। राधिका, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अनिका, ठीक है। इसके बाद जो अनिका है वो कमरे के अंदर आती है और जाती है वॉशरूम एरिया में, जहाँ पर वो जाकर फ्रेश होती है। एंड फ्रेश होकर जब वो कमरे के अंदर आती है तब भी राधिका वहाँ पर नहीं थी। राधिका अभी भी बालकनी में ही खड़ी व्यू को एंजॉय कर रही थी। अनिका वापस से राधिका को आवाज़ लगाती है, राधिका अंदर आ जाइए वरना आपको सर्दी हो जाएगी। राधिका, ओके। एंड वो आ जाती है कमरे के अंदर। अनिका पूरी तरीके से फ़्रेश हो चुकी थी, इसलिए वो राधिका से कहती है कि आप जाइए फ़्रेश हो जाइए, मैं खाने का कुछ ऑर्डर दे देती हूँ। जो राधिका है वो कहती है कि चाय, पहले चाय। अनिका, ओके। इसके बाद जो अनिका राधिका है वो फ्रेश होने चली जाती है एंड अनिका खुद के लिए और राधिका के लिए चाय का ऑर्डर देती है। जब तक ऑर्डर आता है तब तक राधिका भी फ्रेश होकर आ जाती है रूम में। अनिका ऑर्डर लेती है एंड ला करके 2 कप चाय को वहीं पर टेबल जो मौजूद था उस पर रख देती है एंड फिर वो राधिका की तरफ देखती है। राधिका कहती है कि बालकनी में चलें। अनिका, ठीक है चलिए। एंड ये लोग आ जाते हैं बालकनी एरिया में। अनिका चाय का एक सिप लेते हुए कहती है, 3 महीने जो मैंने रात दिन मेहनत की जाग कर वो अब पूरी हो चुकी है। इसका रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा मिलेगा मुझे पता नहीं था। राधिका कहती है, बहुत अच्छा। आपने मेहनत की एंड इसका रिज़ल्ट मुझे भी मिला। और वो आकर अनिका के कमर पर अपना हाथ रखती है एंड वहाँ पर उसे ग्रैब करती है। इधर जो अनिका है वो कहती है, हाय। राधिका, पहाड़। एंड वो कुछ कहना शुरू करती है। अनिका, आपको पता है मुझे बचपन से पहाड़ पर आने का शौक़ था। अनिका, क्यों? राधिका, चुप रहिए एंड मेरी बात सुनते जाइए। अनिका, ओके। राधिका कहती है कि आपको पता है जब पापा यहाँ पर आए थे ट्रेनिंग के लिए तो उनकी जो पिक्स थी उसे मैं बचपन में देखी थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे मसूरी आना है। हाँ, आईएएस बनने का ड्रीम नहीं आया क्योंकि मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था।
अनिका कुछ नहीं कहती और वो बड़े ही ध्यान से राधिका की सारी बातें सुन रही थी। राधिका कहती है, पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा शांति है एंड ये व्यू, ऐसे चाय पीना, इन पहाड़ों को देखना और इस फ्रेश एंड ठंडी हवा में एंजॉय करना, ये मुझे काफ़ी पसंद था एंड ये ड्रीम आपने पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और एक ऐसे इंसान के साथ जिसे मैं खुद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरे इस ड्रीम को कंप्लीट करेगा। आपको पता है, जब मुझे आपसे प्यार हुआ था तो पहले तो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी अपनी फीलिंग, एंड जब मैंने एक्सेप्ट किया तो बहुत अजीब एहसास हुआ था। एंड मैं आपको ये सारी बातें इसी तरीके से बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप करीब हों और मेरी हर एक बात ध्यान से सुने, पर सोचा नहीं था कि ऐसे मसूरी में आकर मैं आपको बता पाऊँगी। हमारी कॉल पर बात होती थी बट ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। ये थोड़ी अजीब है, बहुत प्यारी। अनिका, राधिका, आई लव यू। अनिका, आई लव यू टू। एंड ये लोग चाय ख़त्म करने के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। राधिका बहुत खुश थी एंड अनिका चुपचाप से राधिका की सारी बातें सुन रही थी। हमेशा अनिका बोला करती थी बट आज राधिका बोल रही थी। सब कुछ चेंज था। अनिका आज सुन रही थी। बोलने वाली अनिका आज एक लिसनर बन चुकी थी एंड शांत रहने वाली राधिका वो आज स्पीकर बन चुकी थी। प्यार भी क्या चेंज लाता है। अनिका कहती है, मैडम चाय ख़त्म हो चुकी है, अब चलें और थोड़ा आराम कर लें। राधिका, हम। इसके बाद ये लोग कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद जो अनिका है वो आकर बेड के साइड लेट जाती है। अब राधिका वहीं बेड से दूर खड़ी रहती है। अनिका अपनी आंखें खोलकर राधिका की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ मैडम, आपको लेटना नहीं है? राधिका, लेटना है पर मैं कहाँ सोऊं? इधर जो अनिका है वो कहती है कि आधा बेड खाली है, आइए। राधिका, और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बेड पर आकर लेट जाती है एंड ये दोनों एक दूरी पर सोए हुए थे। अनिका राधिका की तरफ देखती है। राधिका जो कि चुप थी और कुछ सोच रही थी। एक ऑकवर्ड सिचुएशन इन लोगों के बीच बनी हुई थी क्योंकि पहली बार ये लोग एक बेड पर सोने वाले थे। इधर जो अनिका है वो राधिका की तरफ देखती है। राधिका के माइंड में कुछ चल रहा था तो अनिका पूछती है, क्या हुआ? राधिका, मैं कुछ सोच रही हूँ। अनिका, हाँ बताइए। राधिका, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे होगा। अनिका, हाँ मैंने भी नहीं सोचा था। राधिका, दिल की धड़कनें फास्ट हो चुकी हैं हमारी। अनिका, हमारी भी। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? इधर जो राधिका है वो कहती है कि नहीं पता। अनिका वो भी चुप हो जाती है एंड फिर राधिका भी चुप हो जाती है। अनिका धीरे धीरे राधिका के करीब आती है। राधिका वो कुछ नहीं कहती। अनिका एकदम राधिका के करीब आकर राधिका से कहती है, हक करें? राधिका, क्या? अनिका, हक करें? राधिका, बस इतना ही कहती है। अब अनिका एक हिचक के साथ राधिका को अपने आर्म्स में लेती है। हालांकि वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हक कर चुके थे एक दूसरे को एंड अनिका को पता था उसका हक है, फिर भी अनिका थोड़ी हिचकिचा रही थी। उसी के साथ वो राधिका को हक करती है। राधिका भी अनिका के हक करने के बाद अपना सर अनिका के दिल के पास रख देती है। अनिका की हार्ट बीट फास्ट थी तो जो राधिका है वो उसे सुनती है एंड वो तुरंत ही वहाँ से उठती है और वो राधिका अनिका के चेहरे की तरफ देखती है, पूछती है कि आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट? अनिका, राधिका वापस से अपना सर वहाँ पर रख देती है। वो हल्का सा वहाँ पर अपने हाथों से टच करती है। अनिका जो कि सामने ऊपर की तरफ देख रही थी वो राधिका को नहीं देखती। अनिका कहती है
कितना अजीब फील हो रहा है ना आज। राधिका पर सुकून मिल रहा है। अनिका बहुत ज़्यादा। राधिका, मैं चाहूँगी कि आप यूँ हमेशा मेरे करीब रहें हर रात। अनिका, मैं भी। जल्दी पूरा होगा हमारा ये ड्रीम, आई प्रॉमिस। राधिका, हमें पता है ज़रूर पूरा होगा। अनिका कहती है, आप साथ देंगी ना हमारा। राधिका वो अनिका के हाथों को लेती है एंड उस पर अपना हाथ रखती है और फिर कहती है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। अनिका को एक प्राउड फील हो रहा था। वो अपनी आंखें राधिका की तरफ करती है एंड राधिका भी अनिका की तरफ देखती है। आँखों में ये एक दूसरे के साथ होने का इशारा करते हैं कि हम साथ हैं हमेशा। तो यहीं पर आज का पार्ट समाप्त होता है। आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपका ये भाग। अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे हम कहानी के अगले भाग में। आई एम सो सॉरी, कल स्टोरी नहीं आई थी एंड आज हमने कोई शायरी नहीं सुनाई क्योंकि बिज़ीनेस थोड़ा ही कम हुई है। बाकी बिज़ीनेस है थोड़ा तो, क्योंकि आप अभी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते एंड जिस हिसाब से हम कहानी के लिए टाइम निकाल पाते हैं वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद एंड एक बार फिर से सॉरी। राधे राधे, ख्याल रखिएगा अपना।